मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं और जो वीडियो देखने वाले हैं सबका स्वागत करता हूं। बरोबर? अब सब तैयार हो ना? यस सर। बस अब मैं एक के बाद एक धीरे धीरे करके ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। एक बात समझ लो, समय ज्यादा नहीं है। विज्ञान समझ रहे हो, जरूरत क्या है ये समझ रहे हो, मजबूरी क्या है वो भी समझ रहे हो, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। 1 2 3 फैसला ऑन द स्पॉट। बरोबर? लेकिन एक चीज समझ लेना कि यह प्रकृति अहिंसा के सिद्धांत पर चल रही है। अहिंसा समझने की या समझाने की इस समय स्टेज नहीं है, लेकिन उस परम सिद्धांत से चल रही है और उसके कारण से बुरी तरह से उलझे हुए हो। ये समस्याएं जो दिख रही है वो तो है ही है, गहरी समस्या उस सिद्धांत की है ना। इसीलिए अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन अहिंसा शब्द कृष्ण और ताओ ते चिंग के अलावा समझ में आ ही नहीं सकता। बाकी ठीक है। अब मैं लगातार ये कोशिश करता हूं कि आपकी हिंसाएं कम हो जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो मैं दो बातें हमेशा कहता हूं, ध्यान रख लो। एक, स्वधर्म, यानी उतना ही आपका अधिकार जितना आप काम करके कमा रहे हो। हाउसवाइफ है तो घर संभालना है, दादा दादी हैं और जब तक स्वस्थ हैं तो पोतों को संभालना है, कहानियां सुनाना है ना। लेकिन स्वधर्म तो चालू रहता है। अच्छा, ये अहिंसा की पहली सीढ़ी है। जो स्वधर्म नहीं निभाएगा वो 100% हिंसा करेगा, मांगेगा। बरोबर है? तो ये पंडित, मौलवी, पादरी तो छोड़ो, जो अहिंसा हिंसा करते हैं वो सबसे बड़े हिंसक है, क्योंकि मांगने पे जिंदा है। समझ में आ गई बात? और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, है ना। और सबसे ज्यादा हिंसा कौन कर रहा है? जो हिंसा की बातें करता है। वो तो खाना पीना भी तय करना चाहते, पट्टी बांधना भी, कपड़े पहनना भी, कि हम तय करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? गहरा शब्द है, लेकिन मैं ये दो बातें लगातार कहता हूं इसलिए कि उसके बगैर आप इस विज्ञान में नहीं उतर पाओगे, क्योंकि अहिंसा की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब फिर एक दिक्कत है, मैं पूछूंगा तो मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा फिर भी, कि जबरदस्ती मत करो का अर्थ क्या है। बताओ। बात मामूली है, समझ जाना चाहिए था। बोल। जैसे कि लिव एंड लेट लिव, कि सामने वाले का जो इंडिपेंडेंस कैसे है। कैसे 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 सामने वाले को कैसे लेट लियो? क्योंकि हम अपने को जो चाहते हैं तो उस सामने वाले को भी वही फ्रीडम देना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा लाइफ के लिए। ठीक, ये तो सिंपल है। जब मैंने पूछा है ना तो बात इतनी सिंपल नहीं होगी। जबरदस्ती करने का मतलब ये होता है कि किसी के मन को एक पल के लिए भी नहीं मारना। वेरी गुड, चलो क्लियर। जबरदस्ती का अर्थ क्या होता है? कि मनुष्य पे जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बरोबर? मनुष्य कहां है? सिर्फ यहां पर है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर कोई भी जबरदस्ती नहीं। अब अभी आपके लिए मनुष्य जिंदा यहां पर है ना। यहां पर तो जबरदस्ती ही करनी है, क्योंकि यहां पर अहंकार जिंदा है, मनुष्य जिंदा नहीं है। दो बातों का फर्क समझ गए कि नहीं समझे? है ना। अब
यहां पर भूख लगी है और कोई कह रहा है मैं उपवास करूंगा, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बेचारा खाना खा ले, उसके मन में आ जाए, है ना। किसी की तबीयत खराब है और खाना नहीं बना सकता आज, तो ये उसका मन हो गया, है ना। फिर बातें करना, जबरदस्ती करना, या वो अपने को जबरदस्ती करे, क्यों? क्योंकि वातावरण ऐसा बना दिया है। अभी वातावरण अपने अहिंसक नहीं है, इसलिए मन को दबाना पड़ता है। तो जो इसने कहा इस पोर्शन पर जबरदस्ती नहीं, क्लियर, और इस पोर्शन की चिंता नहीं, जितना इसको मार सकते हो मारो, धर्म का काम है ना। मेरी इज्जत टक, ये गई, काहे की इज्जत, क्लियर, मेरा सिद्धांत हुब, मेरी जीत डिशोइंग। अहंकार को मारो, वहां जबरदस्ती नहीं है, इसकी चिंता ही मत करो। इसकी बड़ी चिंता करते हैं। घर में दो बदमाश होते हैं ना, यहां से उनके साथ सब सीधे चलते हैं, उल्टा हो रहा है, क्लियर, जबरदस्ती क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पर जबरदस्ती नहीं, यहां पर जबरदस्ती, बरोबर। कृष्ण लगता है कि अर्जुन को फोर्स कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। वे अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तू यहां आ जा, वे कह रहे हैं कि यहां पर नहीं, तू यहां पर है, वापस चला जा। जबरदस्ती यहां पर कर रहे हैं, यहां पर नहीं कर रहे हैं, क्लियर, कि तेरे मन में जो है वो कर, उसको नहीं मरने दूंगा, बिल्कुल जबरदस्ती, क्लियर, स्वधर्म क्लियर, तो ये बातें समझ पाओगे अब। अहंकार की चिंता नहीं करने की, उसको जितना मार सकते हो मारो। ये नहीं होता कि दादाजी ने कह दिया हमारे खानदान में इतने साल से उपवास चल रहे आ रहे हैं, सब करो, बिल्कुल नहीं करने का। अहंकार है, मारो। कोई दादा नहीं, कोई परदादा नहीं होता, अहंकार अहंकार होता है ना। और मनुष्य की शुरुआत मन से होती है, बरोबर, क्लियर है, ओके। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको लगे कि जल्दी हो रही है तो मुझे रोक लेना। ब्रह्मास्त्र उतरे, समझे, तभी अगला ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, है ना। जल्दी हमको नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए इतना कठिन ना हो, लेकिन बेचारे जो भविष्य में सुनेंगे उनकी भी चिंता हम लोग थोड़ी थोड़ी कर लेंगे, बरोबर ना। प्यार मोहब्बत तो इसी का नाम है। और मैं एक चीज और कह देता हूं, जो मैंने आपको कहा ना कि जो इस पॉइंट पे होते हैं ना, जो मैंने साहिर का शेर कहा ना, उनमें मैं नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा का दिया है, प्रकृति का किया कराया है, मेरा कुछ भी नहीं है। और वे हमेशा इसी तमन्ना में जीते हैं, चाहे आइंस्टाइन हो चाहे कोई भी हो, कि मुझसे बेहतर आए बस, और इतने बेहतर आए कि मेरा नामो निशान मिट जाए। यहाँ ये अहंकारी लोग अपना निशान बचाए रखने में लगे हैं, यहाँ पर ऐसी भावना ही नहीं है। हम सबसे तुच्छ, हम सबसे पिछड़े, हम सबसे लास्ट। आइंस्टाइन चाहते हैं कि कब तक मेरे =mc² पर जिंदा रहोगे, इतने सूत्र लाओ कि मेरा नामो निशान मिट जाए। किसी को परवाह नहीं है यहाँ, क्योंकि नाम एक का ही है, सबका मालिक एक। ये इस पॉइंट की भाव दशा है ना। और हमें तो घर पे भी जिंदा रहना है, हमारा तो श्राद्ध भी होना है, हमें तो स्वर्ग भी मिलना है, हमें तो मरना ही नहीं है। फोटो 2 कारण से खिंचवाते हैं। ठीक, अरे यार इतने निलेन बन जाओगे। हाँ, दे के जाते बेटों को, बेटा इस दीवार पे लगा के रखना। फिर बेटा भी सोचता है जाओ तो सही, लगाता।
तो जिंदा रहना है, यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहना है, बराबर है। अब सबसे कीमती जीवन है, सारा झगड़ा जीवन का है, और शिक्षा भी एक ही है कि जीवन को सेट करो, बरोबर ना, कि है और कोई शिक्षा? सब जने जीवन सेट करने में लगे हैं, बरोबर है? गड़बड़ है, गड़बड़ है ना। जीवन को छोड़ दो, बिगड़ता है बिगड़ने दो, जो होता है होने दो, भूल जाओ। अब मैं आपको एक नई जगह बताता हूं। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाता, और मैं आपको अभी अर्जुन की बात बताऊंगा नहीं, लेकिन समझ जाओगे आप। तो मृत्यु सेट करो, जीवन भूल जाओ, सब जने समझ लो, डिसाइड कर लो कि मुझे इस कंडीशन में, इस हालत में मरना है। क्लियर? हाँ, पूरी अप्रोच चेंज हो जाएगी। जादू है ये, बरोबर है। अब मनुष्य का असली दर्द क्या है, कोई बताओ? सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण समय क्या है और सबसे कीमती समय क्या है? मृत्यु। मृत्यु क्या? मृत्यु का समय, मृत्यु के पास का समय, करेक्ट। अब वो दो कारण से कीमती है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगला जन्म उस आधार पे होगा जो तेरी अंतिम भावदशा होगी। हाँ, यह आधा श्लोक है। तो मूर्खों ने सोचा कि मरते हुए आदमी को गीता सुना दो, मुंह में गंगा जल डाल दो, और बापूजी आ रहे, बापूजी 1 सेकंड गंगा जल ला रहा हूं, रुको। यूं नहीं कहेंगे 1-2 साल रुको, 1 सेकंड रुको बस, जल्दी सबको है ना। अरे तो उससे कोई भावदशा चेंज हो जाएगी। और कृष्ण क्यों महान वैज्ञानिक है? क्योंकि वो मनुष्य की नब्ज नब्ज से वाकिफ है। लेकिन मनुष्य खतरनाक है, फिर भी खोज लाया। तो कृष्ण इसी श्लोक में आगे कहते हैं कि अंतिम भावदशा आसमान से नहीं टपकेगी, वो वही होगी जिसमें मनुष्य जीवन भर जिया है। हाँ, फिर भी गंगा जल खोज लाए। 1 सेकंड का जादू तो ऐसा खोज लाते हैं कि पूछो मत। अब अंतिम समय सेट करो। पहले छोटी शुरुआत करो कि किस स्वास्थ्य में मरना चाहते हो। कई चीजें अपने आप सेट हो जाएगी अभी कभी। हाँ, बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ, कोई रोका टोकी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप स्वतंत्र हो, बरोबर है। अंतिम समय। अब अभी तो आप चिंताएं करते हो, 2 कौड़ी की चिंताएं हैं, बहुत टाइम अभी आपके पास। लेकिन अंतिम दिनों में भी चिंताएं पकड़ोगे तो अगला जन्म वैसा ही होगा, है ना। जन्म टाइम से होता है ना। जिस टाइम में आप मरोगे उसी टाइम में अगला जन्म लोगे। शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ गए? है ना। अब चिंताएं भीतर पड़ी है, मतलब बड़े गलत मन में मरे हो हैं। और चिंताएं कैसी? मेरे जाने के बाद बेटा क्या करेगा, खुशी मनाएगा। तेरा क्या होगा, अरे तुम थे तो क्या हो गया, मेरा धन लूटा मत देना, अरे तेरा धन, तू गया धन भी गया, है ना। कैसी कैसी चिंता है। और बेटा मेरा श्राद्ध तो करेगा ना, अरे। और फिर श्राद्ध भी, ये हिंदू पंडित बड़े कलाकार हैं, इन्होंने शास्त्र लिखे, आप देखना। एक जैन बेचारे कुछ भी हो,
उपवास पे उतर आओ। यहां उपवास की बात नहीं करते हैं। श्राद्ध है, ब्राह्मण को खिलाओ। खाने की बात है, जीवन खाने से शुरू होता है इनका, बराबर है। और ढूंढ के आइडिया लाते हैं, शास्त्र में लिखते आइडिया है। अब बाप तक पहुंचेगा तो आदमी भी सोचता है जीते जी नहीं कर पाए, बाप को खिला दें। अरे ऊपर भगवान के राज में भूखा मरेगा क्या? फिर बोले साल में एक बार करते हो तो साल भर का खिला दो। अब साल भर का कौन खा सकता है? इन लोगों को छोड़ के कोई नहीं खा सकता। तो फिर हम इनको बुलाते हैं, है ना, कि 4-5 पंडित को खिला दे। फिर पंडित बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे, जादू है इनके पास। 365 दिन पहुंचता रहेगा तुम्हारे बाप के पास। तो आदमी भी सोचता है खिला दो। अच्छा, 5 पंडित मतलब रसोईया बुलवाना पड़े, घर वालों के बस का नहीं है। अब 10-20 जैन मुनि हो तो कोई बच्चा भी खाना बना ले। भारी नहीं पड़ते बेचारे। अब ये तो एकदम मजबूत कौम। अच्छा, पुराने पंडित वाकई बता रहा हूं, कोई मर गया हमको बुलाओ। बुलाओ मतलब 2 चीज, दक्षिणा दो और खाना दो। मतलब आज का खिलाओ, कल की व्यवस्था करो। सारे शास्त्र ऐसे लिखे। हाँ, आज का खिलाओ, कल की व्यवस्था करो। अरे बड़े खतरनाक है। अच्छा, फिर तुमको समझाते हैं, अब बाप को क्या खिचड़ी खिलाओगे? तो फिर लड्डू, पूड़ी, हलवा सब बनाओ, क्योंकि बाप को पहुंचेगा, हमको नहीं खाना है। हम तो सेवा भाव से आए हैं ना। अच्छा, फिर 10 लड्डू खाएंगे, फिर थोड़ा सा मुंह बना के बोलेंगे थोड़ी शक्कर घी कम नहीं है इसमें। पहले लड्डू में तो फिर आप बोलेंगे ऐसा है, नहीं नहीं तुमने प्रेम से बनाया, 10-20 और रख दे। बड़े खतरनाक। अच्छा, ये टहलते वलते नहीं है, मंत्र मंत्र कभी पूरे पढ़ते नहीं है। देखना पंडित सो जाते हैं बीच बीच में। ये 2 ही काम करते हैं, डकार लेते हैं और एक खर्राटे मारते हैं। खूब खा लेते हैं, सो जाते हैं। कभी पूरे मंत्र नहीं पढ़ते हैं। अब मंत्र किसी को आते नहीं है, कभी चेक करना, ये पढ़ ही नहीं सकते। बाकी सारी कौम संसार की पूरा काम कर लेगी, कभी नहीं करेंगे। और फिर गंगा पे नहाने जाते हैं ना, क्यों? ताकि खाना पचे, शाम को फिर खा सके। कोई लेना देना इनका गंगा से नहीं है। बड़ी खतरनाक कौम है। ऐसे ऐसे शास्त्र लिख के गए कि इनकी पुश्तों को पालते रह गए सब जने, है ना, आज भी पाल रहे हैं। सो मृत्यु प्लान करो जैसे ब्राह्मण लोग कर गए, ऐसी मत करना। अब चिंताएं आज कर रहे हो उसकी बात नहीं है। सोचो कि ये चिंताएं बढ़ती गई और मरते वक्त तक टिकी तो क्या उस मनोदशा में मरना चाहते हो? हाँ, नहीं। इच्छाएं, इतना दर्द है, मरते वक्त कितनी इच्छाएं छोड़ के जाते हो। ये भी कोई मौत है? हाँ, हाँ, नहीं। ऐसी मौत चाहते हो? नहीं। तो आज से मौत प्लान कर लोगे? समझ में आ रहा है? उससे जीवन कितना बदल जाएगा। जीवन पे से निगाह हटा लो, मौत प्लानिंग कर लो। प्लान योर डेथ कि मुझे स्वस्थ, चिंता रहित, इच्छा रहित, शांति से जाना है ना। कि मौत आए तो उसको भी लगे कोई जिंदा और अच्छा व्यक्ति लेके जा रहा हूं। सालों हो गए, है ना, मुर्दों को लेके जाती है मौत। नहीं, जिंदा रहो। क्लियर? यस। कोई कंफ्यूजन? नो। अब कोई प्रैक्टिकली बताएगा उसके लिए आज से वो क्या क्या कर सकता है और क्या करेगा। समझ में आ गया? मौत सेट कर लो आज और उस डायरेक्शन में जाओ। जीवन तो आज से सुधर जाएगा और मौत भी हसीन होगी। अगला जन्म अच्छे मन में होगा, मजा ही मजा। डन? कृष्ण भी अर्जुन से ये कह रहे हैं कि इस मनोदशा में मरेगा तो खतरनाक काम हो जाएगा। अभी तो मर रहा है, उससे ज्यादा वहां भुगतेगा जन्मों जन्मांतर तक। समझ में आ गई बात? कोई बता सकता है कि अच्छी मौत वो किसको कह रहा है और उसके लिए क्या करेगा? कि मामला एकदम क्लियर है, बोलो। क्लियर है ना? आगे बढ़े? मतलब सबने झेल लिया ब्रह्मास्त्र? यस। गुड। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में
सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।